नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मुरादाबाद में कल कोरोना के संदिग्धों को क्वारंटीन करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पूरे मोहल्ले ने हमला बोल दिया। जी हां, गलियों और मकान की छतों से डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस वालों पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। हैरत की बात यह है कि हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले में कुल 17 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। डॉक्टर और नर्स महामारी से जिन लोगों की जान बचाने के लिए इन तंग गलियों में पहुंचे थे, वही लोग न जाने क्यों इनकी जान के दुश्मन बन बैठे। क्या औरतें और क्या मर्द घरों की छतों पर युद्ध जैसा मोर्चा खोले बैठे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आसमान से ईंट पत्थरों की बारिश कर दी। जिन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र रक्षक का दर्जा दिया, उनकी अपनी जान के लाले पड़ गए। मुरादाबाद में हुई इस शर्मनाक वारदात पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस वालों पर हमले के आरोप में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। सभी आरोपियों पर महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट समेत आईपीसी की 1.5 दर्जन धाराएं लगाई गई हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं, इन सब पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा गया और अन्य लोग जो मौके पर और इसमें यदि कार्रवाई करते हुए सभी खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अपराध है एपिडेमिक एक्ट और महामारी एक्ट के अंतर्गत काफ़ी जो 307 अन्य जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत मुकदमे पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के नवाबपुरा में हुई इस घटना के तुरंत बाद इलाके में पुलिस ने ड्रोन भी उड़ाए। मामला तब तक गर्म था जब तक पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश में ही जुटी थी, लेकिन छतों पर डटी महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। लेकिन वो इस बात से अनजान रहीं कि उनकी ये शर्मनाक करतूत ड्रोन कैमरे में कैद हो रही है। कैमरे ने जब एक एक पत्थरबाज के चेहरे से नकाब हटाया और कानून ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया, तो अपने चेहरों को छिपाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुरादाबाद में जो भी हुआ उसे सिलसिलेवार समझिए। दरअसल मुरादाबाद में 53 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट में 17 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें से एक मरीज की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी। मृतक के रिश्तेदारों से डॉक्टरों की बातचीत के दौरान ही बाहर भीड़ जमा हो गई। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, और रोड़े बरसाने लगे। 2 हमारे डॉक्टर एससी अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है। और पीछे से मेरे चढ़ते हुए जब मैं भाग के इसमें चढ़ा था, मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को अंदाजा भी नहीं था कि इन गलियों में उनका सामना साक्षात मौत से होने वाला था। ईंट पत्थरों से अटी पड़ी गली और एम्बुलेंस की हालत बता रही है कि हमला कितना खतरनाक था। एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट अप्रैल में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला। तो मैं पैदल भागा, तो सामने से एक चौक फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चौकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया। मैं उठाकर फिर भागा, तो पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, तो मैं फिर गिर गया। तो मुझे लात घूंसों से फिर मारना शुरू कर। अपने अपने घरों में रहे। जो व्यक्ति अपने घरों से बाहर अननेसेसरी पाया जाएगा, उसके खिलाफ दफा 188 ताज़ा हिंद के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए आपको वार्निंग दी जाती है कि सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में रहें। आखिरकार पुलिस ने तब पूरी ताकत से मोर्चा संभाला, तब जाकर ये पत्थरबाज काबू में आए। लेकिन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के सामने ये गंभीर सवाल उठा रही हैं
कि कोरोना जैसी महामारी से हम ऐसे लड़ेंगे। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ मुरादाबाद नहीं, कल देश के कई इलाकों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिसकर्मियों पर इसी तरह के हमले हुए। बिहार के औरंगाबाद में सर्वे करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस मामले में 44 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। मोतिहारी में भी ऐसी ही वारदात सामने आई तो दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मरीजों की जांच करने गई महिला डॉक्टर पर मरीजों ने अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर इन लोगों ने हमला कर दिया। इन सारी घटनाओं के विरोध में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार कोरोना मरीजों के ताजा मामलों का आंकड़ा काबू करने में कामयाब होती नजर आ रही है। दिल्ली में 57 इलाके सील हैं और संक्रमण की रोकथाम की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं मुंबई में हालात अब भी बेकाबू हैं। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। लॉकडाउन बढ़ने के ऐलान के साथ ही दिल्ली में जो अच्छे संकेत मिलने शुरू हुए थे वो दूसरे दिन भी जारी रहे। लगातार दूसरे दिन देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। 13 अप्रैल को जहां दिल्ली में 356 नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 14 अप्रैल को यह संख्या 51 रही और 15 अप्रैल यानी बुधवार को सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में अभी तक कुल 57 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सभी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। खुद डिप्टी सीएम इसकी निगरानी कर रहे हैं। लोगों को संदेश ये दूंगा कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपना काम करना है। अगर घर से बिना वजह पैर बाहर निकालोगे तो कोरोना लेके आओगे। लेकिन मुंबई के हालात बेहतर नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 183 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस मुंबई की झुग्गी बस्तियों में पैर पसार चुका है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच बांद्रा और मुंब्रा जैसी घटनाओं से ये आशंका भी मजबूत हो रही है कि आगे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट में भी संक्रमण की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। गुरुवार को एमपी में कुल 197 नए मामले सामने आए। इनमें से 133 मामले सिर्फ इंदौर से हैं, जबकि भोपाल में 9 नए केस सामने आए। ये हाल तब है जब एमपी कोरोना टेस्टिंग के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में शामिल है। पहले टेस्टिंग क्षमता नहीं थी, 23 तारीख तक टेस्ट हो ही नहीं रहे थे। अब हमारी 9 लैब टेस्ट की काम कर रही है और जरूरत पड़ रही है तो हम विशेष विमान से टेस्टिंग किट दिल्ली जैसे शहरों में भेज के वहां से भी जांच करा रहे हैं और इसलिए केस बढ़ रहे हैं। इंदौर में भी भाई बहन घबराए ना, केस बढ़ेंगे। और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें। राजस्थान के कोरोना हॉटस्पॉट बने जयपुर में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 30 नए मामले सामने आए। शहर के सबसे ज्यादा कोरोना मामलों वाले इलाके रामगंज में रहने वालों को बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है। रामगंज क्षेत्र के लोगों को यही कहा है कि आपके घरों से ज्यादा बेटर सुविधाएं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार दे रही है आपको। सरकार की व्यवस्थाएं जब देख लेंगे लोग, तब उनको विश्वास हो जाएगा कि ये कष्ट की जगह नहीं है। ये हम आराम से क्वारंटाइन की जो पीरियड है उसको हम इन जो आवास है इनमें गुजार सकते हैं। लेकिन सारी कोशिशों पर पलीता लगाने वाले हर जगह मौजूद हैं। राजस्थान के ही भरतपुर का हाल देखिए। एक तरफ सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ पड़ी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के आलम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। दिल्ली से दीपक डालमिया, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दूसरे दौर में पुलिस की सख्ती और भी बढ़ गई है। कल देश भर से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां सड़क पर बेवजह निकलने वालों को बेपरवाही भारी पड़ी।
जो सड़क पर दिखा उसका नसीब फूटा। लॉकडाउन के दूसरे चरण में बिना वाजिब वजह के सड़क पर यूं ही मटर गश्ती के लिए निकलने वालों पर पुलिस की जबरदस्त सख्ती दिख रही है। लॉकडाउन के दूसरे दौर के पहले दिन यानी गुरुवार को गया की हर चौक चौराहे गली नुक्कड़ पर पुलिस ने बाइक स्कूटर पर निकले लोगों को सबक सिखाया। जो जहां मिला उससे वहीं उठक बैठक करवाई। पुलिस के तेवर देखकर ये लड़का तो पहले ही 9-2-11 हो गया, लेकिन इसका साथी पकड़ा गया। लेकिन गया पुलिस का जोश इतना हाई था कि सबक और सजा का फर्क ही भूल गई। एक गली में पकड़े गए लड़कों को उसी गली में लोट लगाने को मजबूर कर दिया। मैं लॉकडाउन के नियमों का पालन करूंगा, मैं बेवजह बाइक से सड़कों पर नहीं निकलूंगा। सीतामढ़ी में भी पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों को सजा देने के नायाब नुस्खे निकाले। उठक बैठक के साथ लोगों से उछल उछल कर दौड़ करवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में तो पुलिस रात तक चौकस रही। बाइक पर निकलने वालों को न सिर्फ उठक बैठक करवाई गई, बल्कि दोबारा ऐसी गलती न करने की शपथ भी दिलाई गई। टोटल लॉकडाउन के दौरान मोटर व्हीकल किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। यूपी के संभल में पुलिस की टीम खुद साइकिल पर सवार होकर शहर में निकली, तो मजाल है कि उनके रास्ते में कोई बाइक पर सवार होकर निकल जाए। राजस्थान के धौलपुर में भी लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले दिन पुलिस ने सड़कों पर जमकर एक्शन दिखाया। बाइक कार पर बाहर निकलने वालों पर थोक के भाव कार्रवाई की गई। लठ चलाने में महिला पुलिस भी पीछे नहीं रही। उठक बैठक की तस्वीरें पहाड़ों में भी जस की तस हैं। मसूरी की सड़कों पर स्कूटर बाइक लेकर निकलने वालों पर खासी सख्ती हुई, लठ चले सो अलग। सख्ती का आलम राजधानी दिल्ली में भी दिखा। पुलिस के निशाने पर बाइक और स्कूटरों पर निकलने वाले खास तौर पर आए। गया से पंकज कुमार और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जमात के चीफ मौलाना साद अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके करीब पहुंच रही है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना पर गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगा दी है। उधर सहारनपुर में मौलाना के 2 रिश्तेदार कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जमात का मौलाना कब आएगा हाथ? गैर इरादतन हत्या का आरोप, हवाला पर चोट, मौलाना फरार, बीमार हुए रिश्तेदार। जमात से जुड़े हजारों लोगों को कोरोना का शिकार बनाकर मौलाना साद खुद अभी तक गायब है, लेकिन दूसरों को बीमारी बांटने वाले मौलाना के अपने सगे संबंधी भी इस महामारी से नहीं बच पाए। सहारनपुर की इसी गली में मौलाना के करीबी रिश्तेदार रहते हैं। इनमें से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया है। पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की CDR जो है निकलवा कर, उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज़ में जो गए थे और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। उधर दिल्ली में छिपकर बैठे मौलाना साद पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मौलाना साद के खिलाफ FIR में गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भी जोड़ दी गई है। पुलिस को मरकज में हवाला के जरिए फंडिंग के सुराग भी मिले हैं। फंडिंग के सिलसिले में करीब 100 लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। पुलिस ने साद समेत 18 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और करीब 2000 जमातियों के खिलाफ वीजा उल्लंघन के सिलसिले में लुकआउट नोटिस जारी किया है।
मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी, एक तरह से कहा जाए, एक डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो मौलाना साद और जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। साथ साथ अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके अकाउंट्स को खंगाल रही है, बैंक डिटेल्स को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि जो ट्रांजेक्शन है हवाला के जरिए भी हुई हो। ऐसा क्राइम ब्रांच को शक है और इसी वजह से कई लोगों से पूछताछ जो है इसमें संभव है। कई डेडिकेटेड टीमें हैं जो सिर्फ बैंक अकाउंट खंगाल रही है। जिस समय एक्टिविटी हो रही थी उसके आसपास काफी सारी ट्रांजैक्शन हुई और बैंक को भी इस बारे में डिटेल्स मांगी गई है। कई जो मरकजी इसमें आए थे, करीब 2300 मरकजियों को निकाला गया था। उसको लेकर भी करीब ये बता रहे हैं कि LOC भी जारी हुई है 1700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ। साद और अन्य के खिलाफ पहले की धाराएं जमानती थी, लेकिन अब उसे पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिल सकती। मौलाना के क्वारंटीन की मियाद पूरी हो चुकी है और पुलिस कभी भी उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। दिल्ली से चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर आज तक। कोरोना अब देश के वीआईपी लोगों तक पैर पसार रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी क्वारंटीन हो गए हैं। सूबे की सरकार अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके घर से चलेगी। मरकज के जमातियों की आवभगत करने वाले कांग्रेसी विधायक इमरान खेड़ावाले की लापरवाही ने गुजरात के कई माननीयों की नींद उड़ा दी है। कोरोना वायरस ने गुजरात सरकार को संकट में डाल दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कोरोना टेस्ट कराने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। क्वारंटीन होने के बाद अगले 1 हफ्ते तक मुख्यमंत्री किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। वो अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी कामकाज करेंगे। आइए आपको बता दें कि गुजरात सरकार पर यह मुसीबत क्यों आई। जमालपुर से कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना टेस्ट का सैंपल देने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात की। इसके बाद वो राज्य के डीजीपी, आरोग्य सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसरों से भी मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही खेड़ावाला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, गुजरात सरकार में हड़कंप मच गया। अब इमरान खेड़ावाला को इलाज के लिए अहमदाबाद के SVP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के 2 और विधायक गयासुद्दीन शेख और शैलेश परमार को भी क्वारंटीन किया गया है। उधर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी क्वारंटीन चल रहे हैं। उनके सुरक्षा अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश का मुजरिम कौन है? इंदौर और भोपाल के हालात तो भयावह हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए आज 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। राज्य का स्वास्थ्य निदेशालय लगभग ठप पड़ा है क्योंकि लगभग 65 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बात है जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरमियानी तारीख यानी 23 मार्च 2020 की। भोपाल के राजभवन में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हुए बहुत आनंदित थे। कमलनाथ की सरकार को गिराने के जिस अभियान में वो लगे हुए थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई थी। वह इसके आनंद के खुमार में डूबे रहे और कोरोना मध्य प्रदेश को निगलता जा रहा था। पहले शिवराज सिंह चौहान के इंतजाम का कमाल देखिए। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां आधे से ज्यादा स्वास्थ्य महकमा छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग ही क्वारंटीन में है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां स्वास्थ्य विभाग इतना बीमार है। कांग्रेस ने पूछ लिया, कोरोना से यह भयानक जंग कब तक लावारिस तरीके से लड़ते रहेंगे। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है? हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है? हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं? कितनी कमी है? मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है। मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से।
शिवराज सत्ता हाथ में आने का आनंद लेते रहे और मध्य प्रदेश कोरोना का कारखाना बनता रहा। पहले उनके सूबे की स्थिति को समझ लीजिए। इंदौर में कोरोना के 544 मामले आ चुके हैं, 37 मौतें हो चुकी हैं। भोपाल में 166 मामले आ चुके हैं और मौतें हो चुकी हैं 5। पूरे मध्य प्रदेश में मामले आए हैं 850 और मौतें हुई हैं 53। लेकिन शिवराज सिंह को फुर्सत नहीं है कि वो एक स्वास्थ्य मंत्री ही बना ले। उन्हें पिछले 23 दिन से याद ही नहीं आई है कि राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री भी होना चाहिए और उनसे खुद हालात संभाले नहीं संभल रहे। हमारे यहाँ जब इकट्ठे पूरे दुनिया में फैल जाती है तो उसको रोकने के लिए कई स्तर पे इसके कदम उठाने पड़ते हैं। तो सबसे डेफिनेटली कोई स्वास्थ्य मंत्री का हो तो डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ेगा। कोरोना से जंग में कमाल शिवराज सिंह ही नहीं कर रहे हैं, कमाल तो उनके पूरे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ही कोरोना को लूडो और सांप सीढ़ी का खेल समझता रहा और सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई है स्वास्थ्य सचिव पल्लवी जैन गोविल ने। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार और पुलिस से छिपाई। इसके बाद भी पल्लवी जैन ने अस्पताल के क्वारंटीन में जाने से मना कर दिया। कोरोना पॉजिटिव आने तक पल्लवी जैन मंत्रालय की बैठकें करती रही और हेल्थ बुलेटिन जारी करती रही। आयुष्मान भारत के सीईओ विजय कुमार खुद पॉजिटिव थे और बैठकें करते रहे। इसके बाद विभाग की एडिशनल डायरेक्टर वीणा सिन्हा को कोरोना ने चपेट में ले लिया। फिर स्वास्थ्य विभाग के एक और आईएएस गिरीश शर्मा भी चपेट में आ गए। भोपाल में मिले 166 कोरोना पॉजिटिव में 65 अकेले स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 4 आईएएस संक्रमित होकर घर बैठे हुए हैं। तो शिवराज सिंह ने मंत्री बनाया नहीं, सचिव खुद घर बैठी हुई हैं। कई डायरेक्टर और सीईओ जैसे अफसर नहीं है, फोन उठाने वाले कर्मचारी तक नहीं, दफ्तरों पर ताला लटका हुआ है और लड़ रहे हैं कोरोना से। ये जो स्वास्थ्य विभाग में 40-45 के करीब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज डायरेक्टरेट के जो इन्फेक्ट हुए हैं, निश्चय ही इसमें कुछ चूक तो जरूर हुई है। हालत तो ये है कि अब सरकार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ट्रैवल हिस्ट्री पता करनी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि अगर कनिका कपूर पर जानकारी छिपाने का मुकदमा हो सकता है, जबकि उनकी वजह से किसी को कोरोना हुआ भी नहीं, तो पल्लवी जैन पर क्यों नहीं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ही कोरोना के भयानक हॉटस्पॉट में बदल दिया। शिवराज सिंह चाहते तो फौरन स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। वो बिना मंत्री और मंत्रालय के अपने आप को सुपरमैन साबित करने पर आमादा हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। यही तो सवाल है कि बिना मंत्री के, बिना मंत्रालय के, बिना अधिकारियों के कोरोना से कैसे निपटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री खुद फिलहाल लाशें गिनने में बहुत मसरूफ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।